सर। ओके चलिए भाई, तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर मैं B2A अगर बात करूं तो ये क्या नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। यस सर। ठीक है। सेकंड वाले केस के अंदर अगर अपन बात करें तो A2B फंक्शन है क्या? यस सर। अच्छा, फंक्शन है A2B? अरे A2B फंक्शन है क्या? है सर। ओके चलिए, शुक्र है, फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मैनी वन है, वन वन है? मैनी वन। और कैसा है, इनटू ऑन टू? ऑन टू। ऑन टू। ऑन टू फंक्शन है। चलिए तो यहां पे अगर, और B2A फंक्शन है क्या? यस सर। B2A है सर B से फंक्शन। A में फंक्शन नहीं है, क्योंकि इधर तो यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए उसको, जबकि यूनिक नहीं होकर के एक ही एलिमेंट कितने आ रहे, दो आ रहे। क्लियर है कि ये वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये वाला A से B में फंक्शन कैसा हो रहा है, वन वन और इनटू है, तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नो सर। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल। यस सर। नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। यहाँ पे ये फंक्शन कैसा हो रहा है, मैनी वन ऑन टू हो रहा है, तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसा नॉट होगा, इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन जो है बेसिकली इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो फंक्शन कैसा हो, वन वन एट द सेम टाइम ऑन टू। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके चलिए, उसके बाद चलिए ओके, उसके बाद लिखिए डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वेट फंक्शन। सर। कंप्लीट कर देंगे आज फंक्शन? यस सर कर दो। चलिए तो फिर आज कंप्लीट कर ही देते हैं। सर 12 तो नहीं बजेंगे ना? नहीं नहीं डन सर। डन। यस सर। यस सर। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ओके चलिए बेटा जी, अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो हेडिंग डालिएगा डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो इसमें लिखिए जरा, लेट ए फंक्शन f a to b, let a function a to b be a bijective function, be a bijective function। ये जो f a to b डिफाइंड फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है बाइजेक्टिव है, मतलब वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है ऑन टू।
and there exists and there exists a unique function and there exists a unique function. यूनिक को अंडरलाइन कर लेना है ना. There exists a unique function. There exists a unique function G B2. There exists a unique function B2A such that B2A such that unique function सर सच डेट के आगे सर आपकी आवाज धीरे आ रही है. सर आपकी आवाज धीरे आ रही है. implies that G of y is equals to x. G of y is equals to x. For x belongs to set A and y belongs to set B. सर वॉइस क्लियर नहीं सर है. आपकी आवाज धीरे आ रही है. कोई भी अपने को फंक्शन दे रखा है f a to b डिफाइन है, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन एंड देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन g b to a such that y is equals to fx अपने को फंक्शन गिवन था. देन उसके रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट क्या कर रहा होना चाहिए अपने पास फंक्शन जो g है वो कैसा होना चाहिए कि उसमें g के अंदर अगर अपन y सब्स्टिट्यूट करें तो अपने को क्या मिल जाए x मिल जाए. where x is belonging to the set a and y is belonging to the set b. क्लियर है ये वाली बात. then function g is then the function g is the inverse of the function f. और इसको अपन ऐसे लिखेंगे g of x is equals to f inverse x. इसको अपन क्या बोलेंगे f inverse x. सारी बात समझ में. और f इनवर्स x जो है ये ऐसे मत लिख देना 1/fx. कुछ पता नहीं है तुम लोगों का. क्लियर है. क्यों नहीं लिख सकते सर ये? बेटा ये Yes, f sir. इनवर्स को डिनोट कर रहा है. f इनवर्स x है. f इनवर्स x का मीनिंग अलग होता है. ठीक है ना. fx इनवर्स है क्या ये fx टू द पावर -1 नहीं है. हाँ ओके ओके यस सर. पावर -1 होती है तो उसको तो चलो ठीक है इंडेक्स के पावर फॉर्म से अपन लिख ही सकते हैं 1/fx. लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग अलग है. ये इसका मीनिंग है f इनवर्स x है. ठीक है ना. अब देखो तुम लोग पता नहीं कैसे बच्चे हो. बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे जिनको पूरा कंप्लीट फंक्शन पढ़ा दो है ना, पूरी 12th कंप्लीट हो जाती है. उसके बाद भी जब उनका सब्जेक्टिव पेपर लिया जाता है उसमें अगर f इनवर्स x लिखा होता है तो उनको कुछ ना कुछ तो करना होता है. तो वो इसको 1/fx ही लिखते हैं फिर है ना, क्योंकि उनको हम ऐसा नहीं पता ही नहीं लिखेंगे. होता कि हम नहीं inverse लिखेंगे सर. कोई चीज होती है ना. ठीक है. तो अब तुम पता नहीं कैसे बच्चे हो. अच्छे हैं. ओके चलो अच्छी बात है बेटा. चलिए भाई तो इसमें देखते हैं जरा. ये हो गया नोट डाउन. यस सर. सर
तो देखिए भाई, इसके अंदर अगर अपन बात करें कि मान लो ये अपने पास में सेट ए दे रखा था, ये मान लो सेट बी दे रखा है, और ये यहाँ पे सेट दे रखा है फिर से अपने पास A, है ना। ए पुट किया तो अपने को बी मिला, और अगर जी में अगर अपन यहाँ से यहाँ तक ये डिफाइन कर रखा है अपन ने एफ, और यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर रखा है अपन ने जी। जी में अगर अब बी पुट किया तो उसने फिर से अपने को क्या दे दिया, ए दे दिया। सारी बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू फंक्शन क्या था, fx था, तो g ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है यहाँ पे, x हो रहा है। क्यों, क्योंकि f में जब a पुट किया तो उसने क्या दिया, b, तो g में जब अपन ने b पुट किया तो उसने क्या दिया, a दिया। क्लियर है ना ये वाली बात बेटा जी? It Yes, implies sir. that g is the Inverse of fx. इनवर्स ऑफ एफ। तो यही से अपन क्या बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ f जो है वो क्या हो जाएगा भाई, रेंज ऑफ g हो जाएगा, एंड द रेंज ऑफ g जो है वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? एक का रेंज दूसरे की डोमेन हो जाएगा, इसीलिए कह सकते हैं। हो गया भाई? Yes, sir. नो सर वेट, सर डोमेन ऑफ g इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ f नहीं होगा क्या सेकंड में? क्या हुआ? सर डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ g है। हाँ भाई, f की जो डोमेन है वो क्या होगी, g की रेंज होगी, और जो f की क्या कर दिया ये, f की रेंज होगी जो g की डोमेन होगी नेक्स्ट में। क्या लिख दिया, ये तो सेम ही वापस लिख दिया ना। यस सर। रेंज ऑफ f जो है वो क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ g हो जाएगी। डोमेन ऑफ g। हाँ बिल्कुल। हो गया यहाँ तक नोट डाउन बेटा जी? यस। ओके, यस सर। तो उसके बाद हेडिंग डालिए, मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो लिखिए, फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ y is equals to fx, write x in terms of y। भी अपने को y is equals to भी x की टर्म में कोई भी फंक्शन दे रखा है, x की टर्म में कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसको अपन y इक्वल्स टू, तो इसका मतलब ये हो ना कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा हो, तो अपन उसको क्या करेंगे, उसको फिर से उसको सब्स्टिट्यूशन या जो भी मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या जो भी अपने पास मेथड्स हैं उनसे अपन क्या करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ क्या कर लेंगे, y फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है वाली बात? सर x को रिपीट फाइंड करना कर लेंगे ये। इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सर रिपीट करना। बेटा जी मैं ये कह रहा हूँ कि y इक्वल्स टू fx, कोई भी फंक्शन जो गिवन होता है, मान लो कि जैसे fx ये गिवन x प्लस 1 गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये तो हुआ। यस सर। तो यस यहाँ सर। से fx का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो x है इसको इन y टर्म्स ऑफ माइनस 1 लिख देंगे। y लिख। क्लियर है वाली बात? ओके यस। तो यहाँ पे लिख दी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपने पास में fx गिवन है, मान लो x प्लस 1 गिवन है, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x प्लस गिवन 1 गिवन था, तो x को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख दिया अपन ने, y लिख दिया। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g ऑफ y हो जाएगा y माइनस 1। क्लियर है वाली बात?
ये y की टर्म्स में आ गया फंक्शन, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, g Yes, ऑफ y sir. बोल। then g of y, then g of y is the inverse of the function fx. fx. क्लियर है वाली बात, एंड कैन बी रिटन एज g of y जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, f इनवर्स x लिख सकते हैं, F और inverse f x. इनवर्स x क्या हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे क्या कर दो, x से रिप्लेस कर दो इसको y को, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? सर लास्ट स्टेप क्लियर नहीं है। भाई बेटा जी यहाँ पे बात ये है कि ये g ऑफ y इक्वल आ गया y माइनस पर, क्लियर है ना ये वाली बात? यस सर ये क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो y है इसकी जगह पे चाहे तुम z रखो चाहे तुम कुछ भी रखो, समझ रहे हो बात को? यस सर। बेसिकली अपन जो भी फंक्शन फाइंड आउट करते हैं वो किसके टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि फिर X. उसको अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें प्लॉट करना इजी रहता है अपने लिए। यस सर। और दूसरा अपन जो भी अपन फंक्शन बताएंगे fx का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, f इनवर्स x होता है, यस सर। ठीक है ना? तो f इनवर्स x होता है, तो वहां पे वो इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट किया, तो वहां पे x y की जगह क्या रख दो, x रख दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, वैल्यू तो सेम ही आएगी ना जब अपन उसमें x सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y की टर्म्स में फाइंड आउट, Okay. जो भी फंक्शन फाइंड आउट करेंगे भाई x को इक्वल टू y पुट करेंगे तो वहां से अपने पास में आ जाएगा g ऑफ y, g ऑफ y आया अपने पास में y माइनस 1, और ये g ऑफ y अपना क्या है, f इनवर्स x ही तो है बेटा। F inverse x. यस सर। यहाँ पे फाइनली क्या करना है अपने को, अल्टीमेटली लास्ट में Y अपन की क्या जगह करेंगे, x इस y को रखना है। x है ना, तो वो आ जाएगा Yes, अपने पास। sir. क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. क्लियर है। डन सर। डन? यस सर। ओके। उसके बाद लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। सर ये लास्ट है क्या इनवर्स फंक्शन टॉपिक का? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन लिखे? यस सर। फर्स्ट पॉइंट इज inverse of any function is unique. Inverse of any function is unique. किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, एक यूनिक फंक्शन होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी फंक्शन है उसके पता चला x की वैल्यू फाइंड आउट करी तो दो वैल्यूज आ रही, x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट किया तो वहां से दो डेफिनेशन आ रही, तो उन दोनों अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां से उन दोनों में से कोई एक ही डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है। ये वाली बात? यस सर। Yes, sir. Second number, let fx and gx are two bijective functions. Let fx and gx are two bijective functions fx और gx कैसे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, बाइजेक्टिव। एंड g of fx, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, g of fx ऐसे भी लिख सकते हैं, g of fx is defined, मतलब fx और gx बाइजेक्टिव फंक्शन है और उसके अंदर g of fx अगर फाइंड आउट करें तो वो एक डिफाइंड फंक्शन बनता है, ठीक है? then
पहले g ऑफ f फाइंड आउट करें और फिर उसका क्या लें अपन, इनवर्स। भाई पहले क्या किया अपन ने, g ऑफ fx फाइंड आउट किया और फिर उसके बाद उसका क्या लिया अपन ने, इनवर्स लिया। क्लियर है वाली बात। पहले तो ये कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट किया g ऑफ fx और फिर उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट किया, तो वो क्या होगा, सेम एज f इनवर्स x फाइंड आउट किया और उसमें g का इनवर्स सब्स्टिट्यूट कर। क्लियर है वाली बात। ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। f ऑफ g इनवर्स x ऐसे लिख देना। अपन ने क्या किया, पहले तो अपन ने किया f इनवर्स फाइंड आउट, मतलब यहाँ पे क्या किया, g ऑफ fx फाइंड आउट करके उसका इनवर्स फाइंड आउट किया और यहाँ पे अपन क्या करना चाह रहे हैं, fx का पहले इनवर्स फाइंड आउट कर लिया और उसमें g का इनवर्स जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है वाली बात। तो वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। थर्ड नंबर और काफी इंपॉर्टेंट है, let fx and gx, let fx and gx are inverse of each other, इनवर्स ऑफ each other। fx और gx दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। देन g ऑफ fx क्या आएगा, x, एंड f ऑफ gx भी क्या आएगा, x आएगा। ये तभी पॉसिबल होता है ना। तो अगर अपने को वो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि fx एंड gx आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो वहां से अपन आंख बंद करके क्या लिख देंगे, g ऑफ fx इज x, g of and f of fx gx is is equals also to x and f of gx is equal to x. X is equal to X. ओके। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ऐसा कह सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन की जान है ये वाली प्रॉपर्टी। लेट y is equals to fx, let y is equals to fx and x is equals to g of phi are inverse of each other, are inverse of each other, inverse of each other, then g dash y is equals to 1 upon f dash x। g dash y का मतलब है कि f इनवर्स का डिफरेंशिएशन है ना, और f dash x का मतलब तो पता ही है तुम्हें, f x का डिफरेंशिएशन। Done sir. तो ये वाला केस कैसे हुआ वो भी अपन देख सकते हैं। फिर उसने ये बोला कि y is equals to fx और x is equals to g of y है। y is equals to अपने पास में क्या दे रखा है, fx दे रखा है, और x is equals to क्या दे रखा है अपने पास, g of g y. of y दे रखा है। y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो g of fx जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, x के। भाई y का X वैल्यू यहाँ के। पे fx सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने। क्लियर है वाली बात। Yes sir. Yes sir. अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, g डैश fx इनटू, अंदर फंक्शन में गए तो fx था तो fx का डिफरेंशिएशन, f डैश x इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, g डैश ऑफ fx इक्वल हो गया 1 अपॉन f डैश x के, f dash x. और fx क्या है अपना, y तो है। y. Yes sir. क्लियर है वाली बात। Yes sir. बढ़े आगे।
Wait, sir. Done, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी। fx and f inverse x are always symmetric about y is equals to x, are always symmetric about y is equals to x। ठीक है ना, y is equals to x लाइन के अबाउट क्या होगी, सिमेट्रिक होंगे। मान लो कि अगर अपने पास में मान लो इस टाइप से दे रखा है, कोई भी फंक्शन दे रखा है, ये कोई भी फंक्शन दे रखा है, मान लो y is equals to fx दे रखा है, तो इसका अगर मेरे को क्या फाइंड आउट करना हो, इनवर्स अगर फाइंड आउट करना हो, तो अगर ग्राफिकली अगर मैं चेक करूंगा तो इसका जो इनवर्स है वो कैसा हो जाएगा बेटा जी, इसका क्या ले लेंगे इधर, X is इसमें क्या equals to y से रिफ्लेक्शन ले लेंगे। रिफ्लेक्शन ले लेंगे इस टाइप से। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ऐसे होगा क्या? Yes, sir. नहीं, ऐसा थोड़ी हो गई है सर, कुछ भी मतलब ऐसा आएगा ना, ऐसा। Yes, sir. ठीक है ना, ये आएगा क्या? Yes, sir. यही आएगा। Yes, sir. यही आएगा। या फिर ऐसा नहीं क्यों, सीधा सीधा कोई इजी ले लो ना, ये कोई वाला कोई ग्राफ बनाना जरूरी थोड़ी ना जिसमें कि इजीली समझ में आए अपने को। जैसे कि अपन देख लें कि कोई भी फंक्शन अगर ये इस टाइप से बन रहा है तो उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? ये वाला अगर y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, fx दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू f इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके, Done, sir. Done, sir. तो इसमें लिखे आगे, इसमें इसी में लिखे आगे, if alpha comma beta, if alpha comma beta lie on the fx, then beta comma alpha must be lie on the f inverse x। क्लियर है वाली बात? क्योंकि Yes, sir. अल्फा कोमा बीटा की अगर मैं y इक्वल्स टू x लाइन में इमेज फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या आएगी, बीटा कोमा अल्फा ही तो आएगी बेटा। Yes, sir. क्लियर है वाली बात? हो गया नोट डाउन भैया? Yes, sir. ओके, Done, sir. आगे बढ़िए, आगे लिखिए, ग्राफ ऑफ f इनवर्स x, ग्राफ ऑफ f इनवर्स x इज द मिरर सर इमेज इसी में ऑफ, कंटिन्यू करना है क्या? हाँ इसी में ग्राफ ऑफ f इनवर्स x, ग्राफ ऑफ f इनवर्स x is the mirror image of, graph of f inverse x is the mirror image of fx in y is equals to x, है ना, y is equals to x लाइन में क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। जैसा कि अपन देख ही रहे, सिमेट्री का तो वो मिरर इमेज ही तो हो Yes, जाएगा sir. बेटा। Yes, ये sir. वाली बात। उसके बाद लिखिए आगे इसी में, if the graph of fx, if
the graph of fx cuts the line y is equals to x if the graph of fx cuts the line y is equals to x, fx का ग्राफ जो है वो y is equals to x लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, then graph of f inverse x also cut the line y is equals to x at the same point, क्योंकि मिरर इमेज होगा तो वो भी क्या करेगा, सेम पॉइंट पे क्या करेगा भैया जी, कट करेगा। जैसे कि अगर अपन बात करें, मान लो ये y is equals to x लाइन है और मान लो कि ये अपना ग्राफ है किसका, ये वाला ग्राफ है y is equals to fx का, तो उसने यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट पे क्या किया, उसने कट किया। तो अब इसका अगर मिरर इमेज लोगे तो वो मिरर इमेज कुछ इस टाइप से तो आएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, y is equals to f inverse x, ये क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। इन पॉइंट्स को अगर मैं ABC बोलूं तो ABC on the graph of on the curve y is equals to fx as well as y equal to f inverse x. क्लियर है वाली बात? Yes sir. ओके, तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, फिर इसी से रिलेटेड यहीं से अपने को एक रिजल्ट और पता चला। फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन fx is equals to f inverse x, भी अपन ये देखना चाह रहे हैं कि fx और f inverse x जो है वो दोनों इक्वल कब होंगे। आ रही बात समझ में? सर एक बार वापस बताओ। भाई अपन ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, भाई fx इक्वल टू f इनवर्स x जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब अपन बेसिकली ये तो जानना चाह रहे हैं कि ऐसी x की वैल्यू कौन सी है कि जिसपे ये fx और f इनवर्स x दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, इक्वल। यस सर। आ रही बात समझ में? और अपने Yes, को पता है कि वो दोनों इक्वल कब होते हैं, y इक्वल्स टू x लाइन पे ही तो इक्वल होंगे वो। Yes or no? Yes sir. For finding the solution of this equation, we find the solution of fx is equals to x। f inverse जब fx जो है वो x के इक्वल हो रहा होगा, x के इक्वल हो रहा होगा, तभी तो क्या हो रहा होगा, वो f इनवर्स x के इक्वल हो रहा होगा। f inverse x के इक्वल। यस सर। क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि fx is equals to f inverse x is equals to x, ये होता है। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। Yes, sir. Done, sir. डन? Yes, sir. ओके, चलिए भाई, तो ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन कंप्लीट हो गए। अब छोटी छोटी दो चार एक डेफिनेशंस बची हुई हैं कांस्टेंट फंक्शन की, होमोजेनियस फंक्शन कौन से होते हैं, मतलब सिंपल सी बातें हैं ना, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है वाली बात? तो Yes, आज sir. के इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड तुम लोगों को डीपीपी मिलेगी होमवर्क के लिए, Okay, sir. हाँ, वो कंप्लीट करनी है। ओके, ओके सर। कल डिस्कस करवाओगे क्या सर?
कल ये वाली जो डीपीपी है ये डिस्कस करेंगे, उससे अपना फंक्शन जो है वो एकदम कंप्लीट। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। Yes, sir. ओके, जी बाकी कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से। ओके, थैंक यू Thank you, सर। sir.